बताता हूं। आलोक जी धन्यवाद। आलोक जी शुक्रिया, प्लीज वेट। सुशील दुबे जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। सुशील जी, आज के जो डेवलपमेंट्स जिस पर हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं, आपका क्या मत है? सवाल नंबर 1, गठबंधन क्यों टूटा? और जरा स्वामी प्रसाद वाली मिस्ट्री थोड़ा समझाएं आप सर। मीडिया मास्टर ब्रजेश जी, पहले हम सवाल नंबर 2 स्वामी प्रसाद पे आ जाते हैं। बहुत दिन पर आप ही के इस चैनल पर, आपने इतने इस बड़े चैनल पर बैठे थे, तो मैंने तो स्वामी प्रसाद जी उस समय बोल रहे थे ना, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, इस पर बड़ा छाती पीट रहे थे। पूरे देश में हाय हाय मची थी और ये सपा तक के लोग इसको वो कर रहे थे कि गलत बात है जो है, और बीजेपी शांत भाव से अपना सब काम कर रही थी। आप देखो, वही स्वामी प्रसाद ढोल के रूप में पहले बासपा में बजे ढोल के रूप में, उसके बाद उस सपा में बजे ढोल के रूप में, अब वो अनजाने जाने अनजाने अब वो बीजेपी में बज रहे हैं ढोल के रूप में। ये आप तय मान लीजिए, ये ढोल वहां से बज रहा है। बीजेपी से क्या लेना देना दुबे जी? ये टिप्पणी आप कैसे कर रहे हैं? स्वामी प्रसाद, आलोक जी आप सुनो बात को अपने टाइम पर सर काउंटर करना, प्लीज वेट। भारत समाचार के चैनल पर मैं टिप्पणी कर रहा हूं, जिम्मेदारी से टिप्पणी कर रहा हूं। अब देखिए, अब मैंने तब भी कहा था आपके उस चैनल पर, आज बोल रहा हूं कि देखिए, कहीं पर भी यहां पर सब कुछ फिक्स है। एक फोटोग्राफी हुई थी थोड़ी सी वो इंडिया गठबंधन की, बाकी कुछ था नहीं। आपको रफू रफू हो नहीं सकता है, सब अलग अलग लगेंगे। बीएसपी की 80 सीटें में 40 सीटें, 45 सीटें, 50 सीटें भाजपा से लड़ेगी, और भाजपा की तो बीजेपी, हाँ बीएसपी। हाँ। अब आप समझिए बीजेपी कितनी हो गई। स्वामी भाई आ ही गए निकल के, अपना उनका ढोल सोचो समाज का शुरू ही हो गया। राजभर है ही हैं, निषाद है ही हैं। अब दूसरी बात, वो तो आ ही गए, वो तो भारत रत्न हो ही गया। वो चवन्नी, मैं पलटूंगा नहीं, मैं चवन्नी हूं, क्या पलट नहीं सकता हूं, इस टाइप से आ ही गए, खैर गा बजा के। अब देखिए, सबसे बड़ी बात, पूर्वांचल के राम जी से लेके अयोध्या के और संभल के कल्कि भगवान तक, भगवान मोदी जी के साथ बीजेपी में आ गए। अब इन लोगों के पास बचता क्या है? सारे भगवान, उस समय के भगवान भी मोदी के साथ हैं, और होने वाले जो कल्कि जब भी होंगे, अभी उन्होंने कल पूजन किया है, तो वो धरती तो पवित्र हो ही गई। तो आप तय कर लीजिए। मुझे लगता है जो योगी जी कहते हैं 80 सीटें 63 ही हैं, मुझे लगता है 70-72 तक जाएंगे। सुरेंद्र राजपूत कैसे नाकाम हो गए गठबंधन में सपा वालों से? ये कहीं पर था ही नहीं, कोई काम धाम था ही नहीं, खाली बातें थी, वो आज भी चल रही हैं। अब मोहब्बत की दुकान मिजोरम कब तक चलेगा? अब देखिए, इन लोगों ने किस आधार पर ये मुरादाबाद मांग रहे हैं? सिटिंग सीट सपा की कोई आधार नहीं है इनके पास, इनके पास कोई आधार नहीं है। आधार तो होगा ना। देखिए, अगर ये इसी आंदोलन को लेके राहुल गांधी जी ये ईवीएम को लेकर चलती, आंदोलन कहां बनाया है? ये आंदोलन जनता आंदोलन चाहती ना। देखो, प्राचा वो भानु प्रताप सिंह आंदोलन बनाए हैं ईवीएम को लेके। इसी को 7000 किलोमीटर को अगर राहुल गांधी जी आंदोलन बना लेते, एक ही चीज करते, अब वो आप किसान भी हो, जाति जनगणना भी हो, आरक्षण भी हो, समर से हटाओ, ये सब, तो ये आदमी गडमड मामला हो गया है। मैं एक बात जानता हूं ब्रजेश जी, अब मामला रफू इतना बाहर निकल चुका है। अब बिहार में थोड़ा बहुत फ्रेंडली फाइट हो जाए तो हो जाए, वरना मुझे नहीं लगता है कि अब बीजेपी ये अपनी कांग्रेस कुछ बना पाएगी। अंदर खाने खड़गे साहब क्या कर रहे हैं, ये खड़गे साहब जाने, वेणुगोपाल जाने और वो जाने। मैं बीरेन जी भी आ गए, उनको भी कनेक्ट कर लेता हूं। लेकिन एक बात कह दूं, सबसे बड़ी लोगों ने एक बात वो किया है दिक्कत, मुसलमान जो 30 करोड़ 35 करोड़ 25 करोड़ जो भी है, उसको इन्होंने संकट डाल दिया, खासतौर से उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को, इन नेताओं ने, क्योंकि अब मुसलमान सपा को दे। बीरेन जी भी आ गए। बीरेन जी, आज तो बड़ा